नमस्कार दोस्तों। 18 जून 2023 9:30 बजे 5 अमीर लोग एक पनडुब्बी में बैठते हैं। टाइटन नाम की एक पनडुब्बी होती है, उसमें बैठ जाते हैं और सवार हो जाते हैं समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए। वही टाइटैनिक जहाज जो आज से करीबन 100 साल पहले समुद्र की गहराइयों में डूब गया। ये बड़ा ही रोचक टूर होता है क्योंकि इसे देखने के लिए 5 अमीर लोग जाते हैं और ये करीबन जो इस पनडुब्बी में बैठते हैं पर पर्सन के हिसाब से, इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 करोड़ रुपए इन्होंने इस टिकट के लिए, जो टाइटन जो पनडुब्बी है उसकी टिकट ली है, पर पर्सन 2 करोड़ रुपए दिए हैं। ये बड़ा ही महंगा टूर है और खतरनाक। ये बड़ा ही महंगा टूर है और इसका महंगा होने का कारण भी है जो टाइटैनिक जहाज जो आज से 100 साल पहले डूब चुका था समुद्र की गहराइयों में, 2 टुकड़ों में जो बढ़ चुका था, वो करीबन बहुत ज़्यादा, करीबन मान लीजिए समुद्र की गहराइयों में 12,000 किलोमीटर करीबन समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराइयों में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा पाया। टाइटैनिक जहाज तक पहुँचने के लिए समुद्र की जो ऊपरी सतह होती है उससे नीचे तक जाने के लिए, उसके मलबे को देखने के लिए करीबन 2 घंटे का समय लगा। और अब ये जो लोग हैं इस टूर के लिए निकलते हैं और एक जहाज में सवार हो जाते हैं उस जगह पर, जो अंटार्कटिका जो महासागर है, जहाँ पर 100 साल पहले टाइटैनिक जो जहाज है वो उसका मलबा जो है आज भी पड़ा हुआ है। वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। समुद्र की सतह के ऊपर जो जहाज होता है पोलर प्रिंस, उसमें से वो जो पनडुब्बी है वो पनडुब्बी को नीचे उतारा जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे अगर जहाज में लाया जाए या उतारा जाए तो वो किसी सहायता से ही उतारा भी जाता है और लाया भी जाता है। अब उस पनडुब्बी को ये लोग नीचे उतारते हैं और ये समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब ये नीचे जाते हैं और इनको गए हुए करीबन 1 घंटा 45 मिनट ही हुए थे कि इनका जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। पोलर प्रिंस जो जहाज ऊपर सतह पर है, समुद्र की सतह पर, उससे इस पनडुब्बी का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। और अब जहाज जो कि पोलर प्रिंस नाम का जहाज है उसका इस पनडुब्बी से कनेक्शन टूट जाता है और जो जहाज में बैठे लोग हैं वो अब भी कुछ नहीं करते, कोई अलर्ट जारी नहीं करते। वो वेट करते हैं 4:30 बजे का, क्योंकि 4:30 बजे उन्हें वापस आना था। 4:30 बज चुके थे लेकिन अब भी कोई भी उन्हें जो अलर्ट है वो जारी नहीं करता। और उसके बाद आगे की जो दास्तां है ऐसी रहती है कि वो वेट करते हैं उन लोगों का। 4:30 बज चुके हैं और उसके कुछ टाइम बाद, यानी कि करीबन 1-2 घंटे के बाद, मान लीजिए अगर 4:30 बजे का वक्त पर उन्हें आना है और ये लोग जो पोलर प्रिंस में बैठे हुए हैं वो करीबन 7:10 बजे शाम के जो थे उस टाइम अलर्ट जारी करते हैं कि जो पनडुब्बी, जो ओकेन गेट की पनडुब्बी है टाइटन, जो 5 लोग गए हैं उनका कनेक्शन टूट चुका है और जबकि उनको 4:30 बजे यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, वो आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अब जाहिर सी बात है ये बहुत 5 बड़े अमीर लोग हैं। अलर्ट जारी कर दिया जाता है जिस कंट्री के, बिकॉज ये जो 5 अमीर लोग हैं अलग अलग कंट्रियों के होते हैं, जिनमें से 2 एक ही कंट्री के, यानी कि पाकिस्तान के जो बाप और बेटा है, शहजादे हैं, वो होते हैं। बाकी अलग अलग कंट्रियों से होते हैं। तो जिनके पास, जिस भी कंट्री के पास जो भी सुविधा थी वो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। और पनडुब्बी ढूंढने के लिए कभी हवाई जहाज जो ऊपर से तैनात कर दिए जाते हैं, कभी कुछ भेजा जाता है और वहाँ से पता किया जाता है कि आखिरकार जो पनडुब्बी है उसके साथ में क्या। पनडुब्बी को ढूंढने की पूरी कोशिश की जाती है। अब ये पनडुब्बी कहाँ होती है इसका अभी तक कुछ नहीं पता। और जो कनाडा है, कनाडा देश के बिल्कुल पास जो अंटार्कटिका महासागर है, वहाँ पर जो टाइटैनिक जहाज है उसका मलबा भी वहीं 2 हिस्सों में, करीबन वो 2 हिस्से इतनी दूरी पर है कि उनमें 800 किलोमीटर की जो दूरी है वो है वहाँ से। तो ये जो टाइटैनिक जहाज है ये भी वहाँ पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अब पनडुब्बी की बात करें तो पनडुब्बी का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है और पनडुब्बी को ढूंढने के लिए सब देश जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस पनडुब्बी को ऊपरी सतह पर
लाने के लिए और नीचे भेजने के लिए किसी न किसी सहायता की जैसे ज़रूरत पड़ती है, और इसे कंट्रोल भी ऊपर से ही किया जाता है। और कंट्रोल जो किया जाता है, एक जो पोलर प्रिंस जहाज है जो समुद्र की सतह पर खड़ा होता है, उसी से उसको कंट्रोल भी किया जाता है। एक ओकेन गेट नाम की कंपनी ने शुरू किया है जो टाइटैनिक जहाज का टूर अक्सर लोगों को करवाती है। सीईओ स्टॉकटन, और ये बाय प्रोफेशन एक एयर स्पेस के जो इंजीनियर हैं, इन्होंने साल 2009 में ये कंपनी जो है शुरुआत की, जो कि समुद्र के अलग अलग अनुभव जो अमीर लोग होते हैं उनके टूर के लिए सुख सुविधाएं जो है कंपनी ने हाल ही में जुलाई 2021 में टाइटैनिक जो जहाज है जो समुद्र में बहुत गहराइयों में है, वहाँ के टूर इसने शुरू किए थे। और पहले जो है इन्होंने जो टूर है जो शुरू किए हुए थे वो अलग अलग जगह के किए हुए थे, बट जो टाइटैनिक जहाज है उसके टूर ये जुलाई 2021 में शुरू। और जो टाइटन नाम की जो पनडुब्बी है, वो जो पनडुब्बी है वो करीबन 3800 जो मीटर है वो गहराइयों में जा सकती थी। और समुद्र की इतनी गहराइयों में भी इतना अंधेरा होता है कि वहाँ पर सनलाइट भी नहीं, वहाँ पर जाने के बाद सब ब्लैंक हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा नज़र आने लग जाता है। और वहाँ का जो तापमान होता है वो करीबन 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ पर पानी की इतनी गहराइयों में वो करीबन जो टाइटन जो नाम की पनडुब्बी है वो सिर्फ 3800 मीटर जो 1 किलोमीटर है वो वहाँ तक जा सकती थी, लेकिन उसके नीचे नहीं जा सकती। और जो टाइटैनिक जहाज है वो समुद्र की सतह में यानी कि 12,000 फीट नीचे जो टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो वहाँ पर मौजूद, और इस गहराई पर ऊपरी सतह से करीबन 400 गुना ज़्यादा जो प्रेशर है वो रहे। तो क्या आपको लगता है जो इसकी संरचना है वो इसी हिसाब से हुई थी कि वो टाइटैनिक जहाज को यहाँ तक की देख सके या पहुँच भी सके? इस हिसाब से क्या उस पनडुब्बी की संरचना हुई थी? बिकॉज जो पनडुब्बी है 3800 किलोमीटर ही जा सकती थी नीचे, और जो मलबा है वो 12,000 किलोमीटर यानी कि जो समुद्र की सतह है उसमें 12,000 मीटर नीचे जो है मौजूद है टाइटैनिक। जो पनडुब्बी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी पनडुब्बी है जिसमें सिर्फ 5 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ बैठ सकते हैं। और इसमें एक विंडो लगा हुआ है छोटा सा, जिसमें से बाहर का व्यू देख। इसकी जो पूरी बॉडी है वो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, और उसके जो 2 एंड्स हैं मैं आपको पिक्चर में शो कर दूंगी, जो 2 एंड्स हैं वो टाइटैनिक के बने हुए थे, टाइटैनिक जो है उसके बने हुए थे। और इसकी लंबाई करीबन 6.7 मीटर और वज़न जो है इसका करीबन 10,400 किलोग्राम से ज़्यादा है। इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉनिक एक मैन्यूवरिंग जो थ्रस्टर लगे हुए थे जिसके जरिए इसे चलाया जाता है, या मानिए इसको कंट्रोल किया जाता है। बिकॉज इसका ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि इसे चलाने के लिए कंट्रोलर जो कि करीबन जो वीडियो गेम्स में यूज़ किया जाता है वही कंट्रोलर से इसको पूरा कंट्रोल किया। और इस पनडुब्बी में टॉयलेट भी मौजूद है, लेकिन जो टॉयलेट है वो कोई इंसान तभी जा पाएगा जब 4 जो लोग हैं वो उनका फेस दूसरी तरफ हो, तब वो टॉयलेट कोई भी इंसान जो है जा सकता है। सिर्फ इतनी ही बड़ी ये पनडुब्बी। इसे बहुत नीचे समुद्र में जाना है, वहाँ पर कोई जीपीएस कनेक्शन नहीं रहता है, इसीलिए इसका बाहर से तो ऐसा कोई जीपीएस कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसे टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए जो है चलाया जा रहा था। ऊपर से पोलर प्रिंस जो जहाज है उसमें कनेक्शन के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज का जो है यूज़ किया। कुछ क्लियर नहीं था कि किस नेटवर्क कनेक्शन से जो है टेक्स्ट मैसेज जो है भेजे जा रहे थे, लेकिन हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है जो इसके सीईओ हैं जो टाइटैनिक पनडुब्बी जिन्होंने बनाई है उसके जो सीईओ है उन्होंने कुछ टाइम पहले ट्वीट किया था। वो बता रहे जो कनेक्शन है स्टारलिंक्स सैटेलाइट के थ्रू इन्होंने। अब हम जानते हैं इस घटना के बारे में कि इस घटना में आगे क्या घटित हुआ, कैसे हुआ। इसमें 5 अमीर लोग बैठे थे, जिसमें से पहले हैं 58 साल ब्रिटिश बिलियनियर हमीश हार्डिंग। दूसरे व्यक्ति थे फ्रेंच नेवी के कमांडर जिनका पहले भी इस टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए आ चुके हैं और 35 बार करीबन इसे विजिट। और जो चौथे जो व्यक्ति हैं वो बाप बेटा होते हैं, जो पाकिस्तान का जो शहजादा है दाऊद,
उसके जो बेटा है 19 साल का एक वो बच्चा है, उसके जो साथ होता है, उसका बेटा होता है, उसका नाम होता है सुलेमान। खबरों से पता चलता है कि जो सुलेमान है वो इसे देखने के लिए जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं एक आशंका सी लगी हुई थी, डर था, कहीं ना कहीं दिल में भय था कि कभी कुछ गलत ना हो जाए। उन्होंने इस बारे में अपनी माँ से भी जिक्र किया, बुआ से भी जिक्र किया, लेकिन वही बात है कि जो सुलेमान है, सुलेमान का बर्थडे था, तो इसी वजह से वो अपने पिता को नाराज नहीं करना चाहते थे और वो साथ में चले। पनडुब्बी है, पोलर प्रिंस के जो कनेक्शन है टेक्स्ट मैसेज से वो चल रही थी, लेकिन अब वो कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। आगे जो अलर्ट जारी किया जाता है वो 7:10 पर जो अलर्ट जारी किया जाता है वो यूएस कोस्ट गार्ड को नोटिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद आगे इस जो ये पनडुब्बी है इसमें 4 दिन की ऑक्सीजन जो है मौजूद। जनरली जो पनडुब्बियाँ होती हैं उसमें एक अलर्ट सिस्टम लगा होता है, जिसे अगर हम गलती से भी हाथ लगा देते हैं तो एक अलर्ट जारी हो जाता है कि हम मुसीबत में है या नहीं है, वो पता लग जाता है। तो वो जो अलर्ट सिस्टम था वो भी इस पनडुब्बी में नहीं लगा है। अब इस पनडुब्बी का कोई भी ऐसा जीपीएस कनेक्शन भी नहीं था और इस पनडुब्बी में कोई अलर्ट भी नहीं था, तो इसकी लोकेशन का वैसे भी पता लगना बेहद ही मुश्किल था। तो अब अगर ये पनडुब्बी सतह पर आ भी जाती है तो भी इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर पनडुब्बी सतह पर आ भी गई तो भी उसे बाहर से ही खोला जाता है और बाहर से ही बंद कर दिया जाता है। अगर ये पनडुब्बी सतह पर आई भी है तो किसी को इसका अलर्ट जारी कर दिया जाता है। और जो जैसे कि हमने बताया आपको, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ऊपर से जो है समुद्र की सतह में झांक रहे थे, जो ड्रोन होते हैं, कैमरा ड्रोन जो होते हैं, उनको समुद्र के अंदर जो है भेजा जाता है। हर एक तकनीकी जो चीज़ है वो की जाती है कि पता चले जो टाइटन पनडुब्बी है वो कहाँ पर है। उसके बाद एक ड्रोन होता है जिसको बाहर से चलाया जाता है और उस ड्रोन को समुद्र के अंदर भेजा जाता है, तो उसे एक मलबा दिखाई देता है जो कि टाइटन पनडुब्बी है, उसी का वो मलबा होता है। और उसके बाद खबरों में ये ऐलान कर दिया जाता है कि जो वो पनडुब्बी है, टाइटन पनडुब्बी, वो अब जो है उसका एक्सप्लोजन हो गया है, वो फट चुकी है। लेकिन वो फट कैसे गई? वो फोर्स से फटी है, लेकिन वो फोर्स बाहर की तरफ नहीं लगी, वो फोर्स जो है अंदर की तरफ लगी है। उसी फोर्स के कारण जो है इन 5 अमीर जो लोग हैं इनकी मौत हो चुकी है और इनको पता भी नहीं लगा कि इनकी मृत्यु कब हो गई। ऐसा दावा किया जाता है कि 1 मिलीसेकंड के अंदर इन सब की मौत। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, जो टाइटन पनडुब्बी होती है वो कार्बन फाइबर से बनी होती है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली जो पनडुब्बियाँ होती हैं वो स्टील की, एल्यूमिनियम की और कुछ ऐसी धातुओं की बनी होती है जो पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, लोग जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए, जो कि सही भी है। लेकिन जो ये पनडुब्बी है, जो कार्बन फाइबर से बनी हुई पनडुब्बी है, ये एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से बनाई हुई पनडुब्बी थी और जिसे देखकर हमें जाहिर है पता लग ही गया कि कितना बड़ा डिज़ास्टर है। कार्बन फाइबर जो है इतनी गहराई में जो रुक नहीं सकता। ये पनडुब्बी है कार्बन फाइबर से जो बनी हुई है, ये इसके लिए कितनी सूटेबल है ये तो हम जान ही चुके हैं। ये चीज़ जो है रॉबर्ट बलार्ड ने, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने टाइटैनिक का जो जहाज का मलबा खोजा था 1985 में, उन्होंने ये बताया था कि जो पनडुब्बी है, टाइटन पनडुब्बी, उसके जो आगे के और पीछे के जो कैप्स हैं वो सुरक्षित है, लेकिन जो कार्बन फाइबर की बॉडी है वो पूरी तरह चूर चूर हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जिससे आप जाहिर सा पता लगा सकते हैं कि जो एक एक्सपेरिमेंटल डिजास्टर जो हुआ है उससे कितने 5 लोगों की जो है मौत बिना वजह। और जो ये कंपनी है ओकेनगेट कंपनी जो है, जो ये टूर जो करवाती है टाइटैनिक जहाज का, इन्होंने सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा इनको, जबकि पहले भी ऐसी वार्निंग्स जो है दी गई है। और इसके जो ओनर हैं इन्हें ये अच्छे से पता था कि ये एक्सपेरिमेंटल एक काम है। कार्बन फाइबर पहले कभी भी ये टाइटैनिक जो है इतनी गहराई में नहीं उतारी गई थी, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रही और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं जो है इन 5 लोगों की जो मृत्यु हो चुकी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।